रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर चाँद था, मगर चाँदनी भी जैसे थकी हुई लग रही थी। सड़क पर इक्का-दुक्का ट्रक गुजर रहे थे और उनके पीछे धूल की परतें छोड़ जा रहे थे। कानई लगभग 27 साल का युवक छोटे से गांव से निकला था और दिन भर के सफर के बाद बस अड्डे पर पहुंचा। उसे अपने गांव लौटना था, मगर किस्मत ने जैसे उसके लिए इंतजाम ही बदल दिया हो। अड्डा सुनसान पड़ा था। टूटी बेंचों पर इक्का-दुक्का कुत्ते सो रहे थे। चाय की दुकान बंद थी। चूल्हे की राख में से अब भी हल्की सी धुआंती गंध निकल रही थी। चारों ओर वही खामोशी थी जो किसी उजाड़ जगह की पहचान बन जाती है। कानई ने इधर उधर देखा। बसों की लाइन खाली थी। आखिरी बसें शाम में ही निकल चुकी थीं। उसे लगा कि शायद उसे आज यहीं रुकना पड़ेगा। इसी बीच हवा का एक झोंका आया, तेज, ठंडा और अजीब। कानई ने गर्दन घुमाई तो देखा, अड्डे के किनारे पर अचानक एक बस आकर रुक गई। वह बस सामान्य नहीं थी। उसके शरीर पर पेंट उखड़ा हुआ था। लाइटें धुंधली टिमटिमा रही थीं। इंजन की आवाज नहीं आई, फिर भी जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे लाकर खड़ा कर गई हो। सबसे अजीब बात यह थी कि बस के आगे गाड़ी का नंबर नहीं लिखा था। सिर्फ एक शब्द चमक रहा था, अंतिम। कानई ठिठक गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने सोचा, शायद ये गांव जाने वाली आखिरी बस होगी। शायद देर से आई हो। उसके कदम अपने आप दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजा खुला तो कोई चढ़ने वाला या उतरने वाला नहीं दिखा। ड्राइवर की सीट पर भी कोई नहीं था। कान्हे के कानों में उस वक्त एक अजीब आवाज पड़ी, मानो किसी ने बहुत धीरे से उसका नाम पुकारा हो। कान्हई! वह चौंक कर पीछे मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। चारों ओर वही सन्नाटा, वही अंधेरा। डर और जिज्ञासा के बीच झूलते हुए कान्हई ने दरवाजे पर पांव रखा। ज्यों ही उसने पहला कदम बस के फर्श पर रखा, दरवाजा अपने आप थक की आवाज के साथ बंद हो गया। अंदर का माहौल और भी अजीब था। रोशनी हल्की और मध्यम। सीटें धूल से ढकीं, मगर कुछ सीटें ऐसी थीं जैसे अभी अभी किसी ने छोड़ी हों। हवा में बांसीपन था, पर उसके भीतर एक हल्की फुसफुसाहट भी बह रही थी, जैसे कोई धीमी सांसें ले रहा हो। कान्हई धीरे धीरे आगे बढ़ा। हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। अचानक बस की छत पर टंगे पुराने रेडियो से खड़खड़ाहट की आवाज आई और फिर एक पुराना गीत बजा। गाने की धुन धीमी थी, मगर बीच बीच में रेडियो जैसे टूट रहा हो। फिर अचानक गीत के बीच से एक आवाज उभरी, कान्हई! उसकी रूह कांप उठी। उसने घबराकर रेडियो की तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं। फिर खिड़की के शीशे पर धुंध जमी और उसमें एक शब्द उभर आया, आओ। कान्हई के हाथ कांप गए। उसने खिड़की को पहुंचना चाहा, पर जैसे ही हाथ लगाया, धुंध फैल गई और शीशे पर उसका ही चेहरा दिखने लगा। मगर वह चेहरा बूढ़ा, झुर्रियों से भरा और आंखें पूरी तरह खाली थीं। कान्हई पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और तभी बस की पिछली सीट पर कुछ हरकत हुई। किसी की परछाई उठ खड़ी हुई। उसके हाथ में एक पुरानी मिट्टी से सनी हुई घड़ी थी और घड़ी की सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। परछाई धीरे धीरे कान्हई की ओर बढ़ने लगी। बस के पिछले हिस्से से आती हुई वह परछाई अब साफ दिखने लगी थी। लंबा कद, पतला शरीर, पर चेहरा धुंधला। कान्हई की आंखें उस घड़ी पर टिक गईं। उसकी सुइयां उल्टी घूम रही थीं। टिक टिक, टिक टिक। पर हर टिक कान्हई के सीने में चोट की तरह गूंज रहा था। वह परछाई धीरे धीरे उसके सामने आकर रुक गई। कान्हई ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम?" कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ घड़ी की टिक टिक और बढ़ गई। फिर अचानक रेडियो से वही टूटी फूटी आवाज आई, हर अंतिम बस किराया मांगती है। कान्हई के रोंगटे खड़े हो गए। उसने इधर उधर देखा, पर बस में और कोई यात्री नहीं था, या शायद थे, पर दिखाई नहीं दे रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे हर खाली सीट पर कोई बैठा है। बस उनकी शक्लें धुंधली हैं। कान्हई का गला सूखने लगा। कौन सा किराया? उसने डरते डरते पूछा। परछाई ने धीरे धीरे अपनी घड़ी कान्हई की तरफ बढ़ाई। घड़ी जैसे ही उसके हाथों के पास आई, कान्हई की आंखों के सामने अचानक उसका बचपन चमक उठा। वह 7 साल का था, खेतों के पास मिट्टी में खेल रहा था। माँ उसे आवाज दे रही थी, कान्हई घर आ जा। वह दृश्य इतना असली था कि कान्हई का मन हुआ वह दौड़कर उस बच्चे को पकड़ ले। लेकिन अगले ही पल वह दृश्य टूट गया और फिर बस की अंधेरी दीवारें लौट आईं। कान्हई हाँफते हुए बोला,
ये क्या है? रेडियो से आवाज आई। यादें, यही किराया है। हर यात्री को अपनी यादों का हिस्सा चुकाना पड़ता है। कान्हई ने सिर हिलाया। नहीं, मैं अपनी यादें नहीं दूंगा। मेरी यादें ही तो मैं हूं। बस की सारी लाइटें एक साथ टिमटिमाईं। खिड़कियों पर धुंध गहरी हो गई और उसमें शब्द उभर आए। दे दो, नहीं तो यहां रह जाओ। कान्हई का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांका, पर बाहर सड़क नहीं थी। वहां अजीब सा जंगल था, जिसके पेड़ इंसानी शक्लों जैसे लग रहे थे। हर पेड़ की शाखों पर लटकी थीं टूटी हड्डियां, और हवा में धीमी धीमी सिसकियां तैर रही थीं। बस आगे बढ़ने लगी, खुद ब खुद। इंजन की आवाज नहीं, बस सीटों से आती हुई धीमी कराहें। तभी बस की सबसे पीछे वाली सीट से एक बूढ़ी औरत उठी। उसकी आंखें गहरी और काली थीं, जैसे अंदर कोई गड्ढा हो। उसके हाथ में भी वही घड़ी थी, लेकिन यह घड़ी टूटी हुई थी। उसने कान्हई की तरफ इशारा किया और बोली, हर बस एक सौदा मांगती है। अगर तू नहीं देगा तो तेरी रूह यहीं अटक जाएगी। सोच ले बेटा, कान्हई ने कांपते हुए कहा। मैं क्या दूं? औरत मुस्कुराई। वह मुस्कान इंसानी नहीं थी, ठंडी और खतरनाक। तेरे पास बहुत कुछ है, मां की लोरी, पहला दोस्त, पहला प्यार। चुन ले, पर याद रख, जो देगा वो हमेशा के लिए चला जाएगा। कान्हई की आंखें भर आईं। उसने महसूस किया कि उसकी जेब भारी हो रही है। हाथ डाला तो सचमुच वहां उसकी पुरानी यादों की छोटी छोटी चीजें रखी थीं। मां का पुराना आंचल, बचपन का खिलौना, और एक मुरझाया फूल जिसे उसने पहली मोहब्बत के वक्त तोड़ा था। कान्हा स्तब्ध रह गया। ये चीजें मेरी जेब में आई कैसे? औरत फिर बोली, अब फैसला कर। ये बस रुकती नहीं। अगला मोड़ तेरा आखिरी पड़ाव हो सकता है। बस हिचकोले खाने लगी, जैसे किसी गहरे अंधेरे में उतर रही हो। कान्हा के सामने उसकी पूरी जिंदगी झिलमिलाने लगी, बस जैसे किसी गहरे गड्ढे में उतर रही थी। खिड़कियों के बाहर अंधेरे पेड़ों की शक्लें और भी भयानक हो गईं। वे पेड़ अब मानो अपनी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं से बस को पकड़कर रोक लेना चाहते हों। कान्हा की सांस तेज चल रही थी। बूढ़ी औरत की आंखें अब भी उस पर टिकी थीं, गहरी, खाली और आदेश देती हुई। फैसला कर ले, औरत ने ठंडी आवाज में कहा, वरना तेरी रूह इस बस की सीट से बंध जाएगी, हमेशा के लिए। कान्हा ने कांपते हाथों से जेब में रखा सामान निकाला। मां का आंचल, उसके बचपन का खिलौना और पहला प्यार का मुरझाया फूल। उसकी उंगलियां सबसे पहले उस आंचल पर ठहर गईं। उसमें अभी भी मां की खुशबू जैसे मौजूद थी। आंखें नम हो गईं। नहीं, इसे मैं नहीं खो सकता। फिर उसने खिलौना देखा, मिट्टी से बना छोटा सा बैल। बचपन में वह खेतों में बैठकर इसे लेकर खेला करता था। उस मासूम हंसी की याद अचानक कानों में गूंज उठी। यह भी नहीं दूंगा, यह मेरा बचपन है। आखिर में उसकी नजर उस सूखे फूल पर गई। वह गुलाब था, जिसे उसने गांव के मेले में अपनी पहली मोहब्बत को दिया था। लड़की अब उसकी जिंदगी में नहीं थी, बरसों पहले बिछड़ गई थी। फूल अब रंगहीन, मुरझाया और टुकड़ों में बिखरता हुआ लग रहा था। कान्हा के दिल में एक दर्द भरी कसक उठी। शायद यही। कांपते हाथों से उसने वह फूल आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी औरत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने वह फूल लिया और अपनी काली हथेली में दबा दिया। जैसे ही फूल दबा, एक अजीब सी चीख हवा में गूंजी। पूरी बस कांप उठी। सीटों पर बैठे अदृश्य यात्री एक साथ हिलने लगे। उनकी परछाइयां खिड़कियों पर दिख रही थीं। कान्हा ने महसूस किया, उसके सीने में एक खालीपन आ गया है। याद धुंधली हो गई। वह फूल देने के साथ ही वह चेहरा, उसकी पहली मोहब्बत का चेहरा, पूरी तरह गायब हो गया। अब चाहे जितनी कोशिश करे, उसे लड़की का नाम, उसकी हंसी, उसकी आंखें, कुछ याद नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, कान्हा ने माथा पकड़ लिया। ये तुमने क्या किया? मेरी याद ही छीन ली। रेडियो से टूटी फूटी आवाज गूंजी, हर सौदे की कीमत होती है, अब बस आगे बढ़ सकती है। वाकई, बस फिर से चल पड़ी। खिड़कियों के बाहर का जंगल और भी अंधेरा हो गया। अब पेड़ों की जगह धुंधली आकृतियां दौड़ती हुई दिख रही थीं, मानो अधूरी आत्माएं बस के साथ साथ भाग रही हों। तभी अचानक बस की छत से खड़खड़ाहट आई। कान्हा ने सिर उठाया। छत पर कई हाथों जैसी चीजें रेंग रही थीं। वे हाथ खिड़कियों से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। उनकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं,
जिनसे शीशा चटकने लगा। बूढ़ी औरत ने घड़ी उठाई और बोली, यह तो सिर्फ पहला सौदा था, अगला मोड़ और भी कठिन होगा। अगर तू बचना चाहता है तो अगली बार बड़ी याद देनी होगी। बस झटका खाकर मुड़ी। कानई सीट पर गिर पड़ा। खिड़की से बाहर उसने देखा, सड़क कहीं गायब हो चुकी थी। बस अब एक लंबे पुल पर थी, जिसके नीचे सिर्फ अंधेरा था। ऐसा अंधेरा जिसमें न जमीन दिख रही थी न आसमान। पुल पर लिखा था, बस पुल पर धीरे धीरे बढ़ रही थी। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और नीचे फैला हुआ अनंत अंधेरा। हवा भारी हो चुकी थी, जैसे उसमें किसी अनदेखे का बोझ खुला हो। कानई सीट से चिपका बैठा था। उसका दिल अब भी उस फूल के खोने पर दुख से भरा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी। अगर अगली बार और बड़ी याद मांगी गई तो क्या मैं बच पाऊंगा? अचानक बस रुक गई। इंजन की कोई आवाज नहीं आई। बस धड़ाम से सब कुछ थम गया। दरवाजा अपने आप खुला। पुल के किनारे पर धुंध से बनी आकृतियां खड़ी थीं। एक एक कर वे बस में चढ़ने लगीं। उनके चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, बस आंखें थीं, गहरी और खाली। वे आकर सीटों पर बैठ गईं। कानई का दिल धड़क उठा। अभी तक बस लगभग खाली थी, मगर अब हर सीट पर कोई न कोई सवार हो गया था। उनकी सांसें भारी थीं, हर सांस में कराह थी। फिर सबसे आगे वाली सीट से एक आदमी उठा। उसका शरीर दुबला पतला, कपड़े पुराने और चेहरे पर घावों के निशान। उसने सीधे कानई की ओर देखा और फुसफुसाया, हम सब यात्री हैं, अधूरी आत्माएं। हर किसी ने अपनी यादों का सौदा किया है, मगर पूरा किराया चुका नहीं पाए, इसलिए यहीं फंस गए। कानई का गला सूख गया। तो मैं भी यहां फंस जाऊंगा? आदमी की आंखें चमक उठीं। अगर तूने अगला सौदा नहीं किया तो हाँ। इतना कहकर वो अपनी जगह बैठ गया। उसी वक्त बूढ़ी औरत फिर खड़ी हुई। उसकी टूटी हुई घड़ी अब जोर जोर से टिक टिक कर रही थी। दूसरा पड़ाव आ गया है, वह बोली। अब दूसरी कीमत देनी होगी। बस फिर से चल पड़ी, लेकिन इस बार सीटों पर बैठे यात्री कानई की ओर झुकने लगे। उनकी आंखें चमक रही थीं, जैसे सब उसका इंतजार कर रहे हों। रेडियो से आवाज आई, अब की बार याद नहीं, रिश्ता देना होगा। कानई हक्का बक्का रह गया। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? अचानक खिड़की पर धुंध जमी और उसमें तस्वीर उभर आई। वह उसके पिता की थी। बूढ़े, झुके हुए कंधे, थका चेहरा, मगर आंखों में वही सख्ती और प्यार। कानई के गाल पर आंसू लुढ़क गए। उसने बुदबुदाया, नहीं, ये नहीं, पिताजी को मैं कैसे भूल जाऊं? बूढ़ी औरत ने ठंडी हंसी हंसी, कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं रहता, किराया चुकाना ही होगा। सारी बस गूंज उठी। अदृश्य यात्रियों ने मिलकर फुसफुसाना शुरू कर दिया, दे दो, दे दो, दे दो। कानई के हाथ कांप रहे थे। उसने सिर पकड़ लिया। क्या मैं सचमुच अपने पिता की याद भूल जाऊं? उनकी आवाज, उनकी डांट, उनकी मेहनत से भरी जिंदगी? अचानक खिड़की के बाहर उसने अपने पिता को देखा। वे पुल के किनारे खड़े थे, जैसे सचमुच वहीं मौजूद हों। उनकी आवाज गूंजी, कानई, बेटा डर मत। अगर तुझे आगे जाना है तो छोड़ना पड़ेगा। हर यात्रा बलिदान मांगती है। कानई चीख पड़ा, नहीं, पिताजी! उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर धीरे धीरे उसकी जेब से एक पुरानी लकड़ी की सीटी निकल आई। वही सीटी जो उसके पिता ने बचपन में उसे दी थी, जब वह खेतों में काम करते हुए दूर से आवाज लगाते थे। सीटी अपने आप बूढ़ी औरत के हाथों में चली गई। जैसे ही सीटी गायब हुई, कानई का दिल फट गया। उसके पिता का चेहरा उसकी आंखों से मिटने लगा। आवाजें धुंधली हो गईं, और फिर बिल्कुल खामोशी। वह अब कभी अपने पिता की शक्ल याद नहीं कर पाएगा। बस में बैठे यात्रियों ने एक साथ लंबी सांस ली, मानो किसी को राहत मिली हो। रेडियो से आवाज आई, यात्रा जारी रह सकती है। बस फिर से झटके से आगे बढ़ी, लेकिन इस बार कानैये को महसूस हुआ वह और हल्का हो गया है। हल्का, मगर अंदर से टूटा हुआ। खिड़की पर फिर से लिखा उभरा। बस की रफ्तार धीमी पड़ गई। बाहर अब कोई पुल नहीं था, बल्कि एक सुनसान रास्ता दिखाई देने लगा। चारों ओर घना कुहासा फैला था, इतना घना कि बस की खिड़कियों से बाहर झांकने पर भी सब धुंधला सा लगता। रेडियो से फिर वही खड़खड़ाहट आई। इस बार आवाज कुछ अलग थी, धीमी मगर दर्द से भरी। अगला पड़ाव, अधूरी मोहब्बतें। कानई के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। दिल की धड़कन तेज हो गई। अब क्या छिन जाएगा? बस अचानक रुक गई। दरवाजा खुला, मगर कोई चढ़ा नहीं। इसके बजाय
ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। हवा में फूलों की खुशबू घुली हुई थी, जैसे किसी बगीचे से गुजर रही हो। और फिर बस की आखिरी सीट पर एक लड़की बैठी दिखाई दी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आवाज साफ थी। कानई। कानई ने हकबकाकर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। ये वही थी उसकी अधूरी मोहब्बत। वही लड़की जिसके लिए उसने बचपन में गुलाब तोड़ा था, वही जिसे अब तक अपने दिल में छिपा कर रखा था। लड़की धीरे धीरे उठी और कानई की ओर बढ़ी। उसके हर कदम पर बस की बत्तियां टिमटिमाने लगीं। तुमने मुझे फूल दिया था, उसने फुसफुसाया, मगर मुझे कभी अपना नहीं बना पाए। कानई की आंखों में आंसू आ गए। मैं मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सका। तुम मेरी पहली मोहब्बत थी। लड़की ने मुस्कुराया। वह मुस्कान मीठी नहीं, बल्कि दर्दनाक थी। यही तो किराया है। मुझे छोड़ना होगा, वरना यह यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी। कानई का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया हो। नहीं, तुम्हें मैं कैसे भूल जाऊं? मेरे पास तो अब मां और पिताजी की यादें भी नहीं हैं। अगर तुम भी चली गई तो मेरे पास बचेगा ही क्या? बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी। हर यात्री को अपनी अधूरी मोहब्बत देनी पड़ती है। यही इस पड़ाव का नियम है। सारी बस में बैठे अदृश्य यात्री हिलने लगे। उनकी कराहें तेज हो गईं, मानो सब एक साथ कानई से यही कह रहे हों, दे दो, दे दो, दे दो। लड़की अब उसके बिल्कुल पास थी। उसने हाथ बढ़ाया और कानई के गाल पर रखा। उसका हाथ ठंडा था, बर्फ की तरह। अगर सच में मुझे प्यार किया है तो मुझे जाने दो। मुझे हमेशा के लिए अपने दिल से मुक्त कर दो। कानई फूट फूट कर रो पड़ा। उसने जेब में हाथ डाला। इस बार वहां से एक छोटी सी कांच की चूड़ी निकली। वही चूड़ी जो उसने मेले में उस लड़की से चुपके से ली थी, जब वे दोनों पहली बार हंसे थे। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। ये लो, यही तुम्हारा है। ज्यों ही उसने वह चूड़ी लड़की को दी, बस हिलने लगी। लड़की की परछाई धुंधली होती गई। उसकी आवाज धीरे धीरे गूंजी, अब मैं आजाद हूं। और फिर वह गायब हो गई। कानई ने हाँफते हुए चारों ओर देखा। बस अब और ठंडी हो गई थी। लाइटें मंद हो चुकी थीं। उसके सीने में एक खालीपन गहराता जा रहा था। अब उसे उस लड़की का नाम तक याद नहीं था। चेहरे की झलक भी धुंधली हो गई। बस एक अजीब दर्द बाकी रह गया। रेडियो से आवाज आई, यात्रा जारी रह सकती है। बस झटके से आगे बढ़ी। बाहर अब धुंध और गहरी हो गई। खिड़की पर धुंध की लकीरों से फिर एक नया शब्द उभरा। बस धीरे धीरे बढ़ रही थी। चारों ओर घना अंधेरा फैला था और खिड़कियों से बाहर सिर्फ धुंध ही दिखाई दे रही थी। कानई का मन सिहर रहा था। अब तक उसने पहला सौदा फूल और दूसरा सौदा सीटी और तीसरा सौदा चूड़ी दिया था। हर सौदा उसे हल्का कर गया था, मगर अंदर से टूटा हुआ छोड़ गया। रेडियो फिर खड़खड़ाया। अगला पड़ाव, अधूरी मौतें। कानई ने चारों ओर देखा। बस की सीटों पर अदृश्य यात्री अब और भी धुंधले लग रहे थे। कुछ तो ऐसे लग रहे थे जैसे उनका चेहरा पूरी तरह मिट चुका हो। उनकी कराहें तेज हो रही थीं। तभी बस अचानक झटका खाकर रुक गई। कानई ने बाहर झांका। नीचे अंधेरे में शवों की परछाइयां उठी हुई थीं। इंसानों के चेहरे पर भय और पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। उनकी आंखें खुली थीं, पर उनमें जीवन नहीं। सभी झुककर उसकी तरफ देखने लगे। कानई की रूह कांप उठी। एक शव, पुराना और धंसा हुआ, उसके करीब आया। उसका चेहरा धीरे धीरे पहचान योग्य हुआ। वह कानई के बचपन का दोस्त था, जो सालों पहले नदी में डूबकर मर गया था। कानई चीख पड़ा, तुम तो मर चुके हो। मृतक ने धीरे फुसफुसाया, हम यहां फंसे हैं। अधूरी मौतें, हमें पूरा होने नहीं दिया गया। बस की बत्तियां टिमटिमाईं। हर मृतक अब उसके पास बैठने लगा। उनकी आवाजें गूंजने लगीं। तुम्हें भी चुनना होगा, या हमेशा के लिए यहां फंस जाओ। कानई की आंखों में डर और घबराहट साफ थी। उसे महसूस हुआ कि यह पड़ाव सबसे खतरनाक है। तभी बूढ़ी औरत फिर दिखाई दी। यहां कोई भी सौदा बिना दर्द के नहीं होता। अगर तू नहीं देगा तो आत्माएं तुझे कभी छोड़ेंगी नहीं। कानई ने देखा, उसकी जेब अब पूरी तरह भारी हो गई थी। इस बार जेब में एक पुराना सिपाही का धातु का बैज आया था। वही बैज जिसे उसके पिता ने उसे बचपन में दिखाया था, जब वह पहली बार स्कूल गया था। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तू चुन सकता है, जीवन की कोई याद या किसी की मौत। कानई ने हिम्मत जुटाई। उसने हाथ बढ़ाया और बैज निकाल लिया।
जैसे ही उसने बैज निकालकर बूढ़ी औरत को दिया, बस में बैठे मृतक एक एक कर गायब होने लगे। उनके चेहरों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे अब वे मुक्त हो गए हों। कान्हई ने सांस ली। अंदर हल्का तो हुआ, पर डर और पीड़ा बढ़ गई थी। उसने महसूस किया अब तक की यादें और मोहब्बतें चली गईं। बस में अब सिर्फ वह और बूढ़ी औरत थी। रेडियो फिर खड़खड़ाया। यात्रा जारी है, अंतिम पड़ाव पास है। कान्हई ने खिड़की से बाहर देखा। सड़क अब एक सर्पिल मार्ग जैसी लग रही थी। नीचे अंधेरा और ऊपर धुंध का घेरा। खिड़की पर धुंध में फिर लिखा। बस की रफ्तार धीमी पड़ गई। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा और धुंध का घेरा था। कान्हई की सांसें तेज चल रही थीं। अब तक उसने अपनी पहली मोहब्बत, पिता की याद और दोस्त की मृत्यु की यादें खो दी थीं। हर सौदा उसे हल्का तो कर गया था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ छोड़ गया। रेडियो की टूटी फूटी आवाज फिर गूंजी। अंतिम पड़ाव, खुद की मृत्यु। कान्हई ने चारों ओर देखा। बस में सब कुछ धुंधला था। सीटों पर अदृश्य यात्री मौजूद नहीं थे। बस के भीतर केवल अंधेरा और बूढ़ी औरत थी। उसकी आंखें काली और खाली थीं। अब तेरा आखिरी सौदा, वह बोली, जो तुझे बचाएगा या हमेशा के लिए यहीं फंसा देगा। कान्हई का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह समझ गया अब उसे अपनी जीवन से जुड़ी सबसे कीमती याद या जीवन का हिस्सा देना होगा। अगर उसने न दिया तो उसकी आत्मा यहीं बस में फंस जाएगी। तभी खिड़की पर धुंध जमी और उसमें एक दृश्य उभरा। वह खुद का था। कान्हई का शरीर उस धुंध में पड़ा हुआ था, मृत। उसकी आंखें बंद थीं। उसने महसूस किया यह उसका भविष्य है। अगर सौदा न किया गया तो यही होगा। कान्हई के गले में ठंडी रूहानी सिहरन दौड़ गई। नहीं, मैं अभी मरने के लिए तैयार नहीं हूं, उसने चीखा। बूढ़ी औरत ने घड़ी दिखाते हुए कहा, हर यात्रा बलिदान मांगती है। अब तुझे खुद को हल्का करना होगा। कान्हई ने जेब में हाथ डाला। इस बार वहां आया उसकी सबसे प्यारी स्मृति, अपनी मां की आखिरी गले लगाने की याद। उसकी आंखें नम हो गईं। मां की आवाज कानों में गूंज उठी, कान्हई बेटा, हमेशा हिम्मत रखो, डर मत। कान्हई ने धीरे से वह याद बूढ़ी औरत को सौंप दी। ज्यों ही उसने यह किया, बस झटके से हिली। अंधेरा और धुंध दोनों कम होने लगे। खिड़कियों से बाहर का दृश्य साफ होने लगा। कान्हई ने देखा, बस अब धीरे धीरे गांव की सड़क पर वापस लौट रही थी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, तू बच गया, लेकिन याद रख, हर यात्रा की कीमत होती है। कभी कभी जो छोड़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कान्हई थका हुआ था। उसकी आंखों में आंसू और हल्का खालीपन था, लेकिन वह समझ गया अब वह जीवित था और उसकी बाकी जिंदगी के लिए यह अनुभव एक चेतावनी बन गया था। बस आखिरी मोड़ पर रुकी। कान्हई धीरे धीरे उतरकर ठंडी हवा में खड़ा हुआ। खिड़की पर लिखा था, यात्रा समाप्त या फिर नई शुरुआत। कान्हई ने गहरी सांस ली। उसने अपनी जेब में बची चीजों को देखा। कई यादें चली गई थीं, कुछ अभी भी उसके साथ थीं। वह समझ गया कि अब उसकी जिंदगी बदल चुकी है और कभी भी वही अंतिम बस दोबारा उसके सामने आ सकती थी। कान्हई ने गांव की सड़क पर कदम रखा। हवा ठंडी थी, पर डर पहले जैसा नहीं। उसके दिल में हल्की खालीपन की गूंज थी, लेकिन साथ ही जीवन की नई समझ भी थी। गांव वहीं था, खेत, कुएं और पुराने पेड़। लेकिन कान्हई अब सब कुछ अलग तरीके से देख रहा था। पेड़ उसे डरावने नहीं लग रहे थे। गांव की सुनसान गलियां उसे अकेलेपन की याद नहीं दिला रही थीं। वह समझ गया कि डर और यादें जीवन का हिस्सा हैं और जिनको छोड़ना पड़ा उन्होंने उसे मजबूत बनाया। कान्हई अपने घर पहुंचा। मां के फोटो और पिता की यादें अब धुंधली थीं, पर उनके भाव और सीख उसे अभी भी महसूस हो रहे थे। उसने अपने हाथ में मुरझाया फूल देखा। पहली मोहब्बत की याद चली गई थी, पर जीवन के बाकी अनुभव उसकी सच्ची पूंजी बन गए थे। कान्हई ने सोचा, अब वह सिर्फ खुद के लिए जिएगा, डर या पछतावे के बिना। रात को गांव की चौपाल पर बैठा कान्हई ने महसूस किया कि अंतिम बस ने उसे न केवल डराया, बल्कि जीवन का सबक सिखाया। यादें कभी वापस नहीं आती, मोहब्बत कभी पूरी नहीं होती, मौत हमेशा पास रहती है, लेकिन इंसान फिर भी जी सकता है। रेडियो की खड़खड़ाहट अब कान्हई के दिमाग में गूंज रही थी, लेकिन डर नहीं। यात्रा खत्म नहीं होती बेटा, सीख ले, जीवन ही यात्रा है। कान्हई ने आंखें बंद की और ठंडी हवा में गहरी सांस ली। अब वह जान गया, जो चीजें छोड़ी गईं वही उसे मजबूत और मुक्त बनाएंगी।